आज से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की कार्रवाई पूरी तरह से पेपरलेस हो गई। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधान भवन पहुंचकर ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई विधान प्रणाली के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानमंडल का मूल काम कानून बनाना है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कानून बनाने में विधानमंडल सदनों में चर्चा और संवाद में कमी आ रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से 25 करोड़ जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। विधानसभा में ई विधान लागू किए जाने पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों को भी टेक्निकल ट्रेनिंग और तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। विधान लागू होने के बाद हम इस पूरी विधानसभा को फेज वाइज पेपरलेस बनाने के साथ ही जो हार्ड कॉपी हमारे पास आती थी उस व्यवस्था को धीरे धीरे करके समाप्त करते हुए हम लोग एक समय आएंगे कि हमारा माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक अपने टैबलेट या अपने सारे कार्यक्रमों को ई विधान के माध्यम से ही जोड़ करके उसने अपनी सीट पर बैठा। और सबसे अच्छी व्यवस्था ये होगी कि वह अपनी सीट पर आके बैठेगा और वहीं से उसकी सारी गतिविधियां उसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। 23 मई से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी देखने को मिली। जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ई विधानसभा ट्रेनिंग को लेकर सीएम योगी पर तंज कस दिया और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि मेरी और मुख्यमंत्री जी की अलग अलग ट्रेनिंग कराएं। दरअसल अखिलेश यादव लगातार तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते रहे हैं और सीएम योगी के टेक्नो फ्रेंडली न होने का आरोप लगाते रहे। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के तंज का जवाब तंज से देते हुए अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत दे दी। कैसे मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर पलटवार किया, देखिए। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग, क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे। इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। ये सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं, यद्यपि हमारी ई कैबिनेट पहले से है। हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहाँ लागू कर दिया था, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें। हाँ, उसका पिछलग्गू भी ना बने। फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चल रहा। जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, और नहीं तो वर्चुअली जड़ने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअल ही वोट भी ले। बजट सत्र से पहले भाजपा ने विधान परिषद में सदन के नेता का बदलाव किया है। पार्टी के सीनियर नेता और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में सदन के नेता होंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह अब स्वतंत्र देव सिंह को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वो फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस बीच बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 22 मई को बुलाई गई है। हम आपको फिर बता दें कि यूपी विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को 23 मई से शुरू होने जा रहा है। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार की तरफ से ये पहला बजट दूसरे कार्यकाल का पेश किया जाएगा।